सौतेली बहन डिस्ट्रॉइंग कार। जैसलमेर में जरासन सिंह की 2 पत्नियां थीं। उनकी बेटियां थीं अनुष्का और कनिष्का। दोनों सौतेली बहनों की बचपन से ही आपस में नहीं बनती थी। बचपन में दोनों मिलकर एक कार में स्कूल जा रहे थे कि कनिष्का ने अनुष्का को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। ए अनुष्का, तुम मेरी सौतेली बहन हो। हमारे परिवार में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम इस कार में बैठकर स्कूल नहीं जा सकती हो। चाहो तुम पैदल जा सकती हो या फिर रिक्शा में चले जाओ, पर मेरे जैसे कार में स्कूल जाने का सोचना भी मत, क्योंकि तुम मेरे पिताजी की पहली पत्नी की बेटी नहीं हो, दूसरी पत्नी की बेटी हो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कहकर हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। बेचारी अनुष्का रोती हुई, मैं बड़ी होकर खूब मेहनत करके पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करके खुद की एक कार खरीदूंगी, कहकर उसने निश्चय किया। इस तरह मेहनत करके पढ़ाई की और बड़ी होकर अच्छी नौकरी भी ढूंढ ली। वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन गई थी और उसने खुद कम खर्चे में एक इलेक्ट्रिक ओपन कार बनाया। इससे वो काफी मशहूर हो गई। बड़े बड़े कंपनियों के मैनेजर्स उसके घर आकर, हे अनुष्का, तुम्हारे इस कम खर्च वाले इलेक्ट्रिक कार के फीचर्स और माइलेज बहुत बढ़िया है। यू आर रियली ग्रेट। तुम हमारे कंपनी के साथ टाई अप कर लो। कल ही तुम अपने मॉडल कार को लेकर हमारे प्लांट पर आ जाना। वहां हम पार्टनरशिप में कई कार बनाएंगे, कहकर चले गए। ये देखकर अनुष्का की माँ अंजलि देवी, बेटी, आज जो तुमने ये बनाया है इसे अपने पिताजी के पास ले जाकर उन्हें दिखाना और उनका आशीर्वाद ले लो बेटी। ठीक है माँ, पर वहाँ कनिष्का है ना, वो मुझसे जलती है, मेरी उससे बनती भी नहीं है। तुम कहती हो कि हम बहनों को मिलजुल कर रहना चाहिए, मैं भी यही चाहती हूँ, पर माँ उसका बर्ताव देखकर मेरा वहाँ जाने का जी नहीं करता। ठीक है बेटे, कल वैसे भी बड़े बड़े कंपनियों में जा रही हो, है ना, तो एक बार जाकर अपने पिताजी से मिल लो और वो कार दिखाओ और वहीं से तुम कंपनी चले जाना। तब अनुष्का मन मारकर ठीक है माँ कहकर अगले दिन कार लेकर पिताजी के पास गई मिलने। अनुष्का कार में गई, उसे पार्क करके घर के अंदर गई तो उसे देखकर कनिष्का हाथ में पकड़े चाय की प्याली को नीचे पटक कर अपने कमरे के अंदर गुस्से में चली गई। हॉल में अखबार पढ़ रहे पिताजी के पास जाकर अनुष्का ने उन्हें प्रणाम किया। उसे जरासन सिंह आशीर्वाद देते हुए, जीते रहो बेटा, मैं तुम्हारे ताई और कनिष्का से डरकर तुम दोनों की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ बेटा, पर तुमने अपने प्रतिभा से एक बढ़िया कार डिजाइन किया है। तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ ही रहा था कि तुम यहाँ आ गई। बहुत अच्छा काम किया है बेटे। मैं दुआ करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कम से कम तुम्हें देखकर ये जिद्दी लड़की कुछ सीख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो अच्छा होगा। यूं कह रहा था कि कनिष्का तूफान की तरह तेजी से बाहर आई और गुस्से से दरवाजा को बंद करते हुए बाहर चली गई। ये देखकर जरासन, देखा उसकी अकड़, किसी की बात ही नहीं सुनती, बचपन से ही ऐसी है। उस गुस्से को और अपने आक्रोश को यदि वो पढ़ाई में दिखाकर खूब पढ़कर तुम्हारी तरह कुछ करके दिखाती तो मैं भी खुश होता। ऐसा कुछ नहीं करती है, बेवकूफी के अलावा। कोई बात नहीं पिताजी, आइए मेरा कार देखिए, आपको उसमें बिठाकर मैं एक चक्कर मारती हूँ, फिर कंपनी वालों से जाकर मिलना है। यूं बाहर आए तो उन्हें जोर की एक आवाज सुनाई दी। देखा तो उन्होंने कनिष्का को एक जेसीबी से अनुष्का के वो मॉडल कार को नाश करते हुए देखा। बाहर लोग उस तमाशा को देख रहे थे खड़े खड़े। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं किया। जरासन दौड़ता हुआ गया और कार के सामने खड़ा होकर, अरे शैतान, उतर जाओ, तुमसे तो ऐसा कार बनाना होगा नहीं, तो उसे नाश करने का तुम्हें किसने अधिकार दिया? बंद करो और नीचे उतरो। तब तक कनिष्का कार का नाश कर चुकी थी। नीचे उतरी तो जरासन ने उसे जोर से थप्पड़ मारा, पर कनिष्का हंसती हुई, तुमने मेरे पिताजी से मुझसे थप्पड़ खिलवाया, पर मुझे रोना नहीं आ रहा है, क्योंकि
मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारी कार को बर्बाद कर दिया। उस खुशी के सामने ये तप्पड़ कुछ भी नहीं है। देख लो तुम्हारी क्रिएशन को, कैसे टुकड़े टुकड़े हो गए। कहकर भीतर चली गई। ये देखकर जरासन, अब क्या करोगी बेटी? अब तुम बिना मॉडल कार के कंपनी वालों से कैसे जाकर मिलोगी? आप चिंता ना करें पिताजी, ये तो बस प्रोटोटाइप था। ऐसे ही एक और कार मेरे गैराज में है, उसे ले जाऊंगी। बस आधा घंटा लेट पहुंचूंगी। कोई बात नहीं, मैं जानती थी ये कुछ ना कुछ करेगी, पर ऐसा करेगी ये मैं नहीं जानती थी। कहकर अपने गैराज से दूसरे कार को कंपनी वालों के पास ले गई और प्रोजेक्ट डिटेल्स मैनेजर को समझाया। उन्होंने उसे प्रोजेक्ट दिया। इस तरह अनुष्का बड़ी होकर न सिर्फ एक कार खरीदा बल्कि एक कार कंपनी की मालकिन बन गई। 3 स्टोरीड मोस्ट ब्यूटीफुल मड हाउस स्विमिंग पूल। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था नाना जी। उसके बेटे का नाम था योगी। उसे मिट्टी बहुत पसंद था। वो मिट्टी से कई किस्म के खिलौने बनाकर खेलता रहता था। ये हर रोज देखकर योगी के पिताजी, अरे बेटा, मिट्टी के खिलौने बनाने का क्या फायदा? मेरे जैसे घड़े बनाना सीखो। बड़ा होकर पैसे कमाना हो तो ये काम तुम्हें आना चाहिए, समझे? पिताजी, मुझे मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक है। गड्ढे बनाना तो बहुत आसान है, इसलिए मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कल से मैं भी गड्ढे बनाऊंगा। यूं वो पिताजी के साथ घड़े बनाने लगा। कुछ सालों बाद वो बड़ा हुआ। एक दिन वो मिट्टी से एक सुंदर सी लड़की की मूर्ति बनाकर उसे देखकर, ये कितनी सुंदर है, ये मेरी कल्पना की मूर्ति नहीं होगी क्या? शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से ही करूंगा, यूं उसने सोचा। एक दिन वो जंगल के रास्ते से जा रहा था कि एक लड़की पानी में गिरकर बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रही थी। योगी तुरंत पानी में कूदा और उस लड़की को बचाया। बाद में उसे देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल उसकी कल्पना की मूर्ति की तरह दिख रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मालती है। ठीक समय पर आपने आकर मेरी जान बचाई। मैं जमींदार राव बहादुर की बेटी हूँ। जंगल में सैर करने निकली थी, रास्ता भटक गई और पानी में गिर गई। वैसे आप कौन हैं? आप क्या करते हैं? मैं घड़े बनाता हूँ, साथ साथ कई किस्म के मिट्टी के खिलौने भी बनाता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ मेरे घर आएंगी अभी? वो ठीक है कहकर उसके साथ गई। उसके घर पर अपनी बुत को देखकर वो हैरान हो गई। ये क्या, बिल्कुल मेरी जैसी है। हाँ मालती, मैंने ही ये बुत बनाया था। बनाकर इससे प्यार हो गया। मैं अपनी कल्पना की मूर्ति की तलाश कर रहा था। इतने दिन बाद मेरी कल्पना की मूर्ति तुम्हारे रूप में मेरे सामने खड़ी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, पर मेरे पिताजी को मनाना बहुत मुश्किल है। हमारी वंश की लड़की से शादी करनी है तो एक लड़के को अपना हुनर का प्रदर्शन करना होता है, चाहे वो तलवार चलाना हो, जादू हो या कोई भी और विद्या। अगले महीने मेरा स्वयंवर है, वहाँ तुम अपना हुनर दिखाकर मेरे पिताजी का मन जीत लेना, तब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। कहकर वो चली गई। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है। ना मुझे तलवार चलाना आता है, ना ही जादू दिखाना, और तो और मैं तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं जानता। फिर मुझे मालती कैसे मिलेगी? स्वयंवर के दिन बहुत सारे युवक जमींदार के घर पहुंचे। वहां योगी भी उम्मीद के साथ देख रहा था। एक युवक तलवार को कई ढंग से घुमाता हुआ अपना हुनर दिखा रहा था। ये देखकर मालती ने मुझे पसंद नहीं कहकर हाथ हिलाया। एक और युवक गाना गाते हुए नाचने लगा। पसंद नहीं है कहकर हाथ हिलाने लगी। एक और युवक जादू से
हवा में से कबूतर को प्रकट करके उसे हवा में उड़ाया। फिर भी मालती प्रसन्न नहीं हुई। जमींदार जी, मैं इनकी तरह युद्ध की कुशलता या जादू की विद्या नहीं जानता, पर मैं अपनी कुशलता से एक अजूबा बना सकता हूं। उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। आपको मंजूर है? ठीक है, तुम्हारी कुशलता दिखाओ, हम प्रतीक्षा करेंगे। तब योगी ने मिट्टी से एक भवन का निर्माण करने लगा। एक स्विमिंग पूल का भी निर्माण किया। एक 3 मंजिल का भवन बनाया और एक स्विमिंग पूल भी बनाया। ये देखकर सबने खुश होकर ताली बजाई। शाबाश योगी, शाबाश, तुम्हारी कुशलता सराहनीय है। वाकई मिट्टी से इतना बढ़िया भवन बनाया, ये अतुल्य है। मालती ने तुम्हारे बारे में मुझे पहले ही बता दिया था। इस प्रतियोगिता में तुम जीते, इस बात की हमें बहुत खुशी है। इस तरह दोनों का विवाह खूब धूमधाम से हुआ।